हेलो बच्चों, कैसे हो। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टाइम ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ओके, तो उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस सर किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो ये सभी बातें हमने की। तो देखिए बस हमने जो लास्ट टाइम बातें की थी वो जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया था, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई। ओके, तो ये आपको याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल बाई। आर क्या बेटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए से बस रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। L be the length of conductor या वायर, length of wire और conductor। A be the area of cross section। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप बोल सकते हो, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सर रेजिस्टेंस की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है ये होती है, यूनिट इसकी ओम होती है, उसको इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर हमने यहाँ से किए थे। अब बात ये है, यहाँ से जो कंसेप्ट बन के आएगा, जो न्यूमेरिकल होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए शहबाज, हम कंसेप्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। तो ये बेटा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर कि किसी वायर की सर लेंथ अगर 10 टाइम्स कर दिया जाए तो इससे नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी बेटा, वॉल्यूम पहले और बाद में सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, लेंथ L1 है। ये सेकंड है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दी है और एरिया इसका कम हो चुका A2। तो अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। नंबर 1 तो बेटा ध्यान रखना, वॉल्यूम सेम रहेगा, अगर एरिया कम हुआ तो लेंथ बढ़ी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा A1 L1 और वॉल्यूम सेकंड A2 L2, ये हमेशा इक्वल रहेगा। अब देखिए शाबाश, तो फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट के लिए अगर रेजिस्टेंस निकालना, सेम मटेरियल के बने हुए R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से आपको फाइनल रेजिस्टेंस मीन्स R2 निकालना। हमने क्या किया, R2 बाई R1 किया, रो से रो कैंसिल। ठीक है, हम एक बार पुट कर लेते हैं सर इसको, ताकि क्लियर हो जाए। देख लो बेटा, ऐसे इसको पुट करना, कैंसिल हुआ तो यहाँ से क्या बचा, L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से A1 बाई A2 आएगा क्या, L2 बाई L1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या बन गया, L2 बाई L1 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स R2 क्या हो गया, R1 को उस साइड भेज दो, तो ये नया रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या आ गया, L2 बाई L1। ध्यान से समझना, R न्यू इज इक्वल टू, ये क्या बेटा, फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जो पहले था इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस था बेटा 10 ओम। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि लेंथ को 10 टाइम्स कर दिया गया, लेंथ को 10 टाइम्स कर दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। लेंथ बढ़ रही है बेटा, वैसे समझ के देखो, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ को 10 गुना कर दिया गया, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R न्यू इज इक्वल टू 10 टाइम्स कर दिया, किसका, पहले वाले का, ओरिजिनल का। मान लिया पहले L थी, अब कितनी होगी, 10 टाइम्स मीन्स 10L डिवाइडेड बाई L इंटू ओरिजिनल कितना है 10 ओम। कितना आ गया आंसर, 100। ठीक है, मीन्स आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से अगर बात करें, इसका स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर था, तो कितना आएगा, ये आंसर आएगा।
तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा उसका डायरेक्ट आपको ट्रिक याद रखनी है, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इनटू इनिशियल रेजिस्टेंस। एन स्क्वायर मींस 10 था तो 10 का स्क्वायर मींस 100 इनटू आर इनिशियल 10। ओके, समझ में आ गया कंसेप्ट। अगर मैं बोलूँ बेटा कोई वायर उसको 50 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा 50 का स्क्वायर, ठीक है, 2500 पहले वाला रेजिस्टेंस, तो ये उसका आंसर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी के बारे में कि सर रजिस्टिविटी क्या होगी ये और बता दो। तो देखो बस रजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ओके, अभी पढ़ा हमने कि जो रजिस्टिविटी होती है, क्या फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही तो रजिस्टिविटी। इसको एक साइड ले आओ। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज आल्सो 1 मीटर, देन रो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आर, मींस रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो यूनिटी। अगर लेंथ किसी कंडक्टर की यूनिटी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी इसके न्यूमेरिकली इक्वल होगी, ठीक है। इस रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी का नेम होता है। यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर, तो यूनिट क्या होगी बेटा ओम मीटर, याद रह जाएगी आपको ओम मीटर, ठीक है। ये था इसके बारे में। अब किस पर डिपेंड करती है, जो रेजिस्टिविटी है रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, किस नेचर की बनी हुई, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इन पैरामीटर पे डिपेंड करती बेटा नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर। अगर मैं बोल दूं किसी कंडक्टर की लेंथ 10 टाइम्स कर दी गई सर रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी को कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। किस मटेरियल की बनी हुई है वो सेम है, तो लेंथ चाहे 100 टाइम्स कर लो 200 टाइम्स कर लो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। रेजिस्टिविटी का इम्पोर्टेंट रोल है बेटा, रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉय की, स्पेशली मैं अलॉय की बात कर रहा हूँ। अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल। मेटल की रेजिस्टिविटी से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है किस केस में, क्या बनाने के लिए, रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए अलॉय का हम यूज करते हैं लाइक कॉन्स्टेंट और मैग्नीज, इनका हम पर्टिकुलर यूज करते हैं। निक्रोम जो वायर होती है हीटर के अंदर, इस टाइप के हीटिंग डिवाइस जो होते हैं उनके अंदर निक्रोम वायर का हम यूज करते हैं। ओके, तो ये इनके बारे में हमने जाना। कुछ एक टर्म और होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। एक होता है बेटा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार से कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी के अपोजिट होती है, सिग्मा से लिखते हैं 1/ρ, इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये था इनके बारे में। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो देखिए बस टेम्परेचर का इफेक्ट हम यहाँ से जानते हैं कि सर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन याद रखनी है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर। ये रिलेशन बेटा टी ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में इक्वेशन रहेगी आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। है क्या ये चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, को एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए शहबाज, यहाँ देखिए शहबाज, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस। आर नोट क्या, रेजिस्टेंस इनिशियल बोल सकते हैं, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 1 का कोई रिलेशन नहीं बेटा। अल्फा जो है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टी क्या है यहाँ, टी है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो अल्फा की वैल्यू जब आपको यहाँ से निकालनी होगी, न्यूमेरिकल के लिए भी यही होगा यूज। मैं लिख देता हूँ फॉर न्यूमेरिकल। अल्फा जब निकालना होगा बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसको निकालना हो एक साइड, तो यहाँ आर टी है, आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा इंटू टी। आर नोट इस साइड आएगा, माइनस का होगा आर नोट अल्फा टी, आर टी बाई माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हुआ बेटा अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी, रेजिस्टेंस कैंसिल होगा, कोई यूनिट नहीं, तो यूनिट होगी बेटा केल्विन इनवर्स या फिर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसके लिए यूनिट रहेगी अल्फा के लिए। अब बात आती है कि सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या। फॉर कंडक्टर में बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रजिस्टिविटी में भी सेम केस होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फॉर मेटल, फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बात करें तो बेटा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा, नोट कर लेना आप ये बात, नोट रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल increases with increases in temperature। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी मेटल की इंक्रीज होगी। फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, आइए शाबाश एक न्यूमेरिकल करते हैं इसकी हेल्प से, जो और ज़्यादा हमें क्लियर करेगा। देखिए शहबाज, ये न्यूमेरिकल है। नंबर 1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करने के बाद आप इसका डायरेक्ट आंसर कर देंगे विदाउट यूजिंग दिस मार्कर और पेन। ओके, तो देखिए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 4 ओम, इसको पुल किया जा रहा है डबल, मीन्स डबल, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 दे दी इन्होंने। तो ओल्ड रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस हमने अभी बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू प्रीवियस जो इनिशियल देर का रेजिस्टेंस वो, तो 4 इंटू 4 ओम कितना होगा 16 ओम। वही ट्रिक काम आएगी, अदरवाइज ये कम से कम इस 6 से 7 लाइन में चला जाएगा। बेटा इतना आपको नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, तो उसका यूज करना है। नंबर 2, इफ टू कंडक्टर एक्स एंड वाई ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस इन द रेशियो दिस, लेंथ इन दिस रेशियो, रेजिस्टिविटी इन दिस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए। R1 को क्या लिखोगे, रो 1 L1 बाई A1। R2 को क्या लिखोगे, रो 2 L2 बाई A2। लेकिन यहाँ एरिया नहीं गिवन, क्या है, रेडिया, तो एरिया को आप लिखोगे पाई R1 स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बेटा, फॉर्मूला ये रहेगा पाई इंटू R2 स्क्वायर। R1 बाई R2 अब कर दो, RX बाई RY, यहाँ से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, रो 1 रो 2 किस रिलेशन में है, वहाँ से देखो रेजिस्टिविटी 3:1, तो 3/1, पाई से पाई कैंसिल, L1 बाई L2 क्या रेशो लेंथ की 1:2, R2 ऊपर चला गया, R1 नीचे आ गया, और रेडियाई की रेशो क्या है, सॉरी लेंथ की रेशो कितनी है 1:3, तो लेंथ की रेशो 1:3 थी, और ये रेशो किसकी थी, रेडियाई की। तो रेडियाई R2 का स्क्वायर ऊपर, R1 का स्क्वायर नीचे, तो R2 बाई R1 उल्टा हो गया बेटा, जस्ट इसका अपोजिट 2/1 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, तो RX रेशो RY अगर पूछता है तो आपको लिखना 4:1। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज का कंप्लीट हुआ।